बिहार में हो रही 1,70,461 में से लगभग 80,000 पदों पर प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती मामले में, जैसा कि आपको ज्ञात होगा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद से बीएड अभ्यर्थियों की एलिजिबिलिटी को डिफेंड करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका श्री दीपांकर गौरव जी के द्वारा दायर की गई है। इसका डायरी नंबर आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इस केस में कुछ डिफेक्ट आ गए थे जिसको लेकर के सोशल मीडिया साइट्स पर खबरें वायरल हैं कि ये क्या हो गया। यहां पर मैं बता दूं कि डिफेक्ट का मतलब ये होता है जैसे कि जब भी कोई केस आप एडवोकेट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के पटल पर ले जाते हैं तो वहां पर उस केस को फिर से रीड किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और उस केस की ड्राफ्टिंग में अगर कुछ गलती हो जाती है तो ड्राफ्टिंग को सही करने के लिए आपको 90 दिन का समय दिया जाता है। वहीं यहां पर मेंशन किया गया है कॉज केस अंडर डिफेक्ट लिस्ट वैलिड फॉर 90 डेज, यानी कि 90 डेज का आपको समय दिया गया है कि इस डिफेक्ट को दूर कर लीजिए। अब क्या डिफेक्ट होते हैं ध्यान से समझिए। जब ड्राफ्टिंग की जाती है तो उसका बाकायदा इंडेक्स बनता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आप लगा रहे हैं वो सभी चीज़ों को आप इंडेक्स में मेंशन करते हैं और पूरी फाइल बनाते हैं। अब मान लीजिए कि आपने इंडेक्स में कुछ मेंशन किया और उसका फाइल आपने नहीं लगाया, कुछ डॉक्यूमेंट्स आपने मिस कर दिया, कुछ चीज़ों को आपने सही से वहाँ पर नंबरिंग नहीं किया पेज का, या फिर कुछ भी चीज़ें। इसी प्रकार से इस केस में 12 डिफेक्ट आए हुए हैं। तो इस डिफेक्ट का मतलब कतई भी ये नहीं है कि बीएड का पक्ष कमजोर हो गया पहले से ही, नहीं। इसका मतलब ये है कि जो ड्राफ्टिंग की गई है उस ड्राफ्टिंग में 12 गलतियां थी जिसको हाईलाइट किया है सुप्रीम कोर्ट ने, और आपको 90 दिन का समय दिया है कि आप इन गलतियों को सुधार करके अपनी ड्राफ्टिंग को बिल्कुल दुरुस्त कर लीजिए। ठीक है, तो इसका केस से कोई भी लेना देना नहीं होता है। ये जब डिफेक्ट दूर करके उसके बाद केस को लिस्ट किया जाता है। तो जो भी सोशल मीडिया साइट पर खबरें चल रही हैं कि इससे बीएड का पक्ष कमजोर हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। बीएड का पक्ष इससे ना तो कमजोर हुआ ना तो मजबूत हुआ। अभी सुप्रीम कोर्ट आपके मामले को सुन ही नहीं रही है। अभी सिर्फ और सिर्फ जो ड्राफ्टिंग की गई है केस को फाइल करने के लिए, वो ड्राफ्टिंग में 12 मिस्टेक पाए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। उन मिस्टेक को दूर करने के लिए 90 दिन का समय दिया गया है। सिर्फ और सिर्फ इसका इतना ही मतलब है। इसके बाद से बहुत भ्रामक खबरें चल रही हैं कि जो याचिका में याचिकाकर्ता बनेगा वहीं केवल बीएड अभ्यर्थियों को राहत दी जा सकती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इस प्रकार से खबरें चल रही हैं और इसी प्रकार से याचिकाओं को जोड़ने की बात चल रही है। देखिए, ये पूरी तरीके से भ्रामक खबर है। ये पूरी तरीके से भ्रामक खबर है। सुप्रीम कोर्ट में जब भी या फिर किसी भी कोर्ट में जब भी कोई मामला जाता है तो ये देखा जाता है कि हाँ, कितने लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं और कितने याचिकाकर्ता इसमें सम्मिलित हैं। ये सिर्फ और सिर्फ उस जो भी समस्या को लेकर के याचिकाकर्ता गए हैं उसकी समस्या की गंभीरता को दिखाने के लिए सिर्फ वकीलों के द्वारा किया जाता है। इससे ज़्यादा इसका कोई मतलब नहीं। जैसे मान लीजिए बिहार में लगभग आप मान करके चलिए 4 लाख के आसपास मोटा मोटी मान लीजिए कि बीएड कैंडिडेट हैं। ठीक है, तो 4 लाख में अगर मान लीजिए सिर्फ 10 लोग याचिकाकर्ता में शामिल होते हैं तो कोर्ट ये कहेगी कि 4 लाख लोग डायरेक्टली से प्रभावित हो रहे हैं और सिर्फ 10 याचिकाकर्ता आए हुए हैं। इसीलिए एडवोकेट ज़्यादा से ज़्यादा जो याचिकाकर्ता होते हैं उनको जोड़ने की कोशिश करते हैं ताकि वो संख्या दिखा सके कि हाँ, डायरेक्टली इससे इतने लोग प्रभावित हो रहे हैं। इससे ज़्यादा इसका कोई मतलब नहीं होता है। अब यहाँ पर जो खबरें फैलाई जा रही हैं कि इस केस में अगर बीएड अलाउड हुआ बिहार की शिक्षक भर्ती में तो केवल जो बनेंगे, जो पिटिशनर बनेंगे, सिर्फ उन्हीं को लाभ मिलेगा, ऐसा नहीं है। देखिए, याची लाभ तभी मिलता है जब कोई भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो गई है और बाद में उसके संदर्भ में जाकर के कोई डिसीजन दिया जाता है। यहां पर अभी ये भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट नहीं है, अभी इसका रिजल्ट आना बाकी है। उससे पहले इस मामले की एक सुनवाई हो चुकी होगी। ठीक है, और अगर कोर्ट को ये लगता है कि सुनवाई कंप्लीट नहीं हुआ और उसके पहले शिक्षक भर्ती कंप्लीट हो जा रही है तो उस पूरी भर्ती प्रक्रिया को कोर्ट के एसएलपी के अंतर्गत रख दिया जाता है, यानी कि फाइनल आउटकम के अंतर्गत रख दिया जाता है। उस कंडीशन में जो भी भर्ती प्रक्रिया राज्य सरकार कंप्लीट कराएगी उसमें बीएड अभ्यर्थियों के पक्ष को भी रखना होगा, यानी उनके भी सीट को रिजर्व करके रखना होगा। फिर वहां पर राज्य सरकार हो सकता है कि पूरी भर्ती प्रक्रिया पर ही रोक लगा दे कि जब तक कि पूरा मामला डिसाइड ना हो जाए तब तक हम नहीं करेंगे। इस प्रकार से आप देखेंगे कि याची लाभ मिलने की संभावना शून्य है। याची लाभ मिलने की संभावना शून्य है। आप ऐसा थोड़ी कहेंगे कि जो याचिका करता है बीएड वाले उनको प्राथमिक में टीचर बना दिया जाएगा और बाकी के रिजल्ट को जारी नहीं किया जाएगा, ऐसा थोड़ी होगा। ऐसा नहीं होगा। यहां पर याची लाभ मिलने की संभावना 0 है। अगर बीएड अलाउड हुआ तो 4 लाख बीएड अभ्यर्थियों को डायरेक्टली इसका लाभ होगा, और अगर नहीं अलाउड हुआ तो कोई भी अलाउड नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ याचियों को लाभ होगा और जो केस नहीं किया है उसको लाभ नहीं होगा। कहने का मतलब यह है कि देखिए, भारत का संविधान सबको अधिकार देता है कि आप अपने पक्ष को रख सकते हैं। बीएड अभ्यर्थियों के पास भी ये अपना अधिकार है, संविधान से उसको प्राप्त है, कोई भी छीन नहीं सकता। लेकिन आप
जो सूचना सोशल मीडिया साइट्स पर भ्रमित हो रही है कि सिर्फ याचियों को लाभ मिलेगा, ये गलत सूचना है, ये सूचना गलत है। आप अपना पक्ष रखने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र है, लेकिन याची लाभ वाली जो सूचना है वो बिल्कुल गलत है। केवल याचियों को लाभ नहीं होगा। अगर बीएड अलाउड होता है तो लगभग 4 लाख बीएड पूरे अलाउड होंगे, और अगर नहीं अलाउड होता है तो ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ जो भी याची बनेंगे सिर्फ उसको अलाउड कर दिया। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से इस प्रकार का जजमेंट दिया ही नहीं जाएगा। अगर ऐसा कुछ होता है तो पूरी भर्ती प्रक्रिया को एसएलपी के अंतर्गत कर दिया जाएगा। हालांकि इस मामले में देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो 3 जज के बेंच ने जो फैसला दिया है उसके बाद से इस मामले को सुप्रीम कोर्ट किस प्रकार से देखती है, यह भी देखना महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।